हेलो भाई लोग, वेलकम बैक टू आस्क मानवा। तो हम लोग देख रहे थे घोंसले वांट टू टाइम ऑल द घोंसले स्प्रेड का नया एपिसोड। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा था मम्मी डीमन बस के सारे भूत और डीमंस को क्वेन के लिए भड़का रहा होता है कि देखकर क्वेन कहता है अगर मैं जल्दी इसका मुंह बंद नहीं किया तब तो मेरी वाट लग जाएगी। फिर वो नाइटमेयर डीमन से कहता है भाई तू इसे हराने में मेरी मदद कर सकता है क्या? हाँ, अगर बात रही बस इस मम्मी डीमन की तब तो मैं साले को इतना मार सकता हूँ इसके थोपड़ा भी इसकी माँ नहीं पहचान पाएगी। लेकिन क्या होगा जब बस के सारे भूत और डीमन तुम पे अटैक करने लगेंगे? यार तो उसकी चिंता मत कर, उन्हें तो मैं अकेले भी संभाल सकता हूँ। फिर वो खड़ा होकर लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। ये देखकर मम्मी डीमन भी अपना कोस्टली ओरा चारों तरफ फैलाने लगता है और कहता है बच्चे तू ये क्या करने की सोच रहा है? तू क्या मुझसे लड़ेगा? तभी नाइटमेयर डीमन अपना माइंड कंट्रोल एबिलिटी इस्तेमाल करने लगता है, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर को अब ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी नाइटमेयर डीमन बाहर आते हुए कह रहा था मम्मी डीमन तूने गलत इंसान से पंगा ले लिया है। इधर मम्मी डीमन भी अपना बहुत ज़्यादा ही घोंसली ओरा चारों तरफ फैला रहा था और उसे डराने की कोशिश करता है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं नाइटमेयर डीमन का ओरा बहुत ज़्यादा ताकतवर था, जिसकी वजह से वो उसे आसानी से डोमिनेट कर पा रहा था। कुछ देर के बाद मम्मी डीमन जैसे तैसे खड़ा होता है और कहता है इंसान चुल तो तुझे मच रही थी ना, तो अपने बुद्धि सदी के क्या मत ले रहा है? अगर हिम्मत है तो मुझसे डायरेक्ट सामना करना। ओह, लगता है तू मेरे हाथों ही मरना चाहता है। चल कोई नहीं, मैं तेरी ये भी इच्छा पूरी करता हूँ। फिर वो अपने सिस्टम से इंसानी हड्डियों के बने हुए नील को बाहर निकाल लेता है और उसके सीने में मारने लगता है। कुछ देर तक तो वो इसी तरह खून की होली खेलता है। फिर वो कहता है मुझे माफ़ करना, मैंने यहाँ पर सभी को तंग किया, लेकिन मैं क्या ही करता, मुझे ज़रा सा ही पसंद नहीं है कोई मक्खी मेरे सामने बार बार भिन भिनाए। अगर कोई ऐसा करने की भी सोच रहा है तो अंजाम देख ही सकता है। ये नज़ारा देखकर तो बस के भूत और डीमन एक पल के लिए सहम से गए थे। कुछ भूत अभी भी आपस में बात कर रहे थे। ये इंसान तो अब एक आधा भूत बन चुका है, लेकिन जो भी कहो ये तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है। इसने एक डीमन को बस में अधमरा कर दिया। सैनसेट होता है इंग-यांग रेस्टोरेंट की तरफ, जिसे देखकर क्वेन कह रहा था लगता है मेरा स्टॉपेज आ गया। और ये वाला कांड मैंने अपने स्कूल के क्लास टीचर से सीखा था। वो एक को मारते थे और सबको बार बार उसी का एग्जाम्पल दिखाते थे। फिर वो रेस्टोरेंट के अंदर जाते हुए कह रहा था लैन कहाँ पर हो तुम? तभी वहाँ पर पवेट मैनेजर आ जाता है और कहता है इंसान मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, तुम जिंदा वापस आ गए। इधर क्वेन उस डब्बे को पवेट मैनेजर को देते हुए कहता है हाँ सर, मैंने अपना काम ही पूरा किया, मुझे पूरा भरोसा है, अब अपने शब्दों पर खड़ा उतरिएगा। पवेट मैनेजर हंसते हुए कहता है बच्चे चिंता मत करो, ये इंग-यांग रेस्टोरेंट है, यहाँ पर किसी का भी हक नहीं मारा जाता है। कल सुबह जल्दी मेरे पास आ जाना, तुम्हें तुम्हारा इनाम मिल जाएगा। फिर वो वहाँ से अंगड़ाई लेते हुए कह रहा था मुझे अब बहुत ज़्यादा भूख लगी है, मुझे जल्दी ही खाने का पहले इंतजाम करना होगा। फिर वो अपने मन ही मन सोच रहा था आखिरकार लैन क्या कर रही होगी, उसका काम कुछ दिनों से ठीक तो चल रहा होगा ना। इधर हम लोग लैन को देखते हैं जो कि बार बार रो रही थी और कह रही थी मैंने क्वेन को भी खो दिया, अगर क्वेन कुछ दिनों में जल्दी वापस नहीं लौटा ना तब वो काम मुझे मिल जाएगा। लगता नहीं है मैं इस भूतिया दुनिया को छोड़कर भी अपने घर जा पाऊंगी। मम्मा मुझे माफ़ करना। तभी दरवाजा खुलता है, जिसे देखकर लैन तो बहुत ज़्यादा डर जाती है और कहती है कौन है वहाँ पर? फिर क्वेन अंदर आते हुए कहता है अरे यार तुम्हारे हाथ में ये चाकू क्या कर रहा है? अगर मान लो यहाँ पर भूत आया होता तो क्या उसे चाकू फेंक कर मारती या फिर इस चाकू से खुद को ही मार लेती है? क्वेन तू भी ना, क्वेन क्या तू अभी तक मरा नहीं है? फिर वो भागते हुए क्वेन के लिए लग जाती है। जिसे देखकर क्वेन कहता है अरे यार तू मुझको ऐसे टोंट क्यों मार रही है? तू क्या मुझे मरा हुआ देखना चाहती थी? याद देखना यहाँ पर तुझे पूरी बुनिया और रसगुल्ला खिलाने वाला कोई भी नहीं है। इधर वो रोते हुए कह रहे थे कोई बात नहीं यार, अगर तू यहाँ पर जिंदा है ना तब मैं कुछ भी खा लूँगी। ये सुनकर क्वेन कहता है लगता है इसे ये इंस्टेंट नूडल खाना है, मैंने बेचारे उस वेंडिंग मशीन वाले भूत को इतना मार के इंस्टेंट नूडल मंगवाया था, अब ये बुकड़ खाने वाली है। फिर वो उसे इंस्टेंट नूडल दे देता है। इधर क्वेन तो उसका सुगंध लेते हुए कह रही थी वाह ये बिल्कुल ऑसम लग रहा है, क्या मुझे ये खाना चाहिए? लेकिन मेरा पेट तो पहले से ही भरा हुआ है, तू ही इसे खा ले। ये सुनकर क्वेन जल्दी से इंस्टेंट नूडल का डब्बा लेता है और उसे खाते हुए कह रहा था मुझे इस बुक्कर पे हमेशा शक होता है, ये मेरा इंस्टेंट नूडल पकड़ टपाने वाली है। इधर तो लैन क्वेन के हाथ को प्यार से चलाते हुए कह रही थी क्वेन तुम्हें पता है कुछ दिनों से इस होटल में मुझे जरा से ही मन नहीं लग रहा था। तभी नाइटमेयर डीमन चिल्लाते हुए कह रहा था हे इंसानी औरत चुपचाप मेरे चेहरे से अपना हाथ हटा। जिसे देखकर तो लैन बिल्कुल 2 मिनट के लिए सहम सी गई थी। फिर वो डरते हुए क्वेन से पूछती है क्वेन तुम्हारे हाथों को क्या हुआ?
अरे यार ये तो एक बहुत ज़्यादा लंबी स्टोरी है, मैं तुझे कभी बाद में सुनाऊंगा। ये सुनकर लैन कहती है ठीक है कोई बात नहीं। फिर वो अपने मन ही मन सोच रही थी ऐसा मुझे क्यों लग रहा है, ये हाथ मुझे बार बार घूर कर देख रहा है, क्या ये सब मेरा कहीं कल्पना तो नहीं। सेंसेक होता है अगले दिन बड़ मैनेजर अपने सभी एम्प्लॉय को बता रहे थे क्वेन को मैंने 2-3 दिन पहले एक काम दिया था, सुपरमार्केट से जाकर एक बहुत ज़्यादा ही कीमती और डिलीशियस डिश लाना था, लेकिन उसे लाने में बहुत सारे एम्प्लॉय मेरे फेल हो गए, लेकिन फिर भी क्वेन ने उसे लाकर दिखा दिया। इससे हमारा रेस्टोरेंट बहुत जगह पर फेमस हो जाएगा और हमारे रेस्टोरेंट में पहले से भी ज़्यादा डीमन और घोस्ट आने लगेंगे, जिसकी वजह से डायरेक्टर्स ने ये सोचा है कि हमारे क्वेन का पोजीशन अब बढ़ाकर सुपरवाइज़र बना देना चाहिए। फिर वो एक डब्बा उसके सामने लाते हुए कहता है इसमें सुपरवाइज़र का कपड़ा है और इसमें एक बैच है जिसके तहत तुम होटल के कभी भी बाहर जा सकते हो और अंदर आ सकते हो। तभी क्वेन पपेट मैनेजर से पूछता है सर तो आज से ही मैं सुपरवाइज़र हूँ। हाँ तुम आज से ही हो, जाओ जाओ और अब अपना काम संभालो। लैन बहुत ज़्यादा खुशी से क्वेन के पास जाती है और कहती है सुपरवाइज़र क्या बात है, तब आज से तुम सारे घोस्टों को यहाँ पर तब मैनेज करोगे, तुम्हें तो बड़ा ही मज़ा आने वाला है ना। यार बस मैं अब 2 ही दिन का सुपरवाइज़र हुआ ना, क्योंकि कुछ दिनों के बाद तो हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। अरे हाँ मैं तो भूल ही गई थी कि हम लोग यहाँ से अब जल्दी निकलने वाले हैं, मैं जल्दी अपने माँ बाप को फिर से देख पाऊंगी, मैं चली फिर से अपने काम पर। इधर क्वेन तो बहुत ज़्यादा खुश था और कह रहा था सुपरवाइज़र तब तो एक नया चैलेंज है मेरे लिए, मतलब कि और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है यहाँ पर। फिर वो कोड निकाल कर पहन लेता है, तभी उसे एक चिट्ठी और एक आईडी कार्ड ही मिलती है। उसमें लिखा हुआ था इस टोकन के द्वारा आप इस होटल के अंदर बाहर कभी भी कर सकते हैं। फिर उसे एक नया स्टोन भी दिखता है जिसे देखकर वो कहता है ये क्या कोई कॉस्टली आइटम है। फिर वो अपने मन ही मन सोचता है कॉस्टली आइटम इस दुनिया में 3 तरह के होते हैं, पहले होते हैं स्पिरिट ग्रेड के, दूसरे होते हैं टेट्री ग्रेड के, तीसरे होते हैं सुपरनेचुरल ग्रेड के। लेकिन ये टेट्री ग्रेड का आइटम बहुत ज़्यादा कीमती होता है, इसे हासिल करने के लिए करीब आपके पास 300 मिलियन कॉइन से भी ज़्यादा होने चाहिए। सेंसेप होता है किचन की तरफ, जहाँ पर एक डीमन चिल्लाते हुए कह रहा था तुम दोनों चूहो आखिरकार खड़ा होकर यहाँ पर क्या कर रहे हो, खाना ठंडा होने का इंतजार। अगर कस्टमर ने मुझे ये कंप्लेन किया ना कि खाना ठंडा हो चुका है तो मैं तुम दोनों को ही जिंदा यहाँ पर भून कर खुद ही खा जाऊंगा। इधर में देखते हैं लड़का तो बिल्कुल ही डर चुका था और वो कहता है अरे यार कब तक मुझे ये सब झेलना पड़ेगा, मेरा दिमाग तो वजह से यहाँ पर खराब होने वाला है। लड़की कहती है चिंता मत करो भाई, यहाँ पर कुछ देर तक और जिंदा रहना है, 2 दिन के बाद हम लोग यहाँ से आराम से निकल जाएंगे। वैसे मैंने ये सुना है यहाँ पर एक नया सुपरवाइजर आने वाला है, क्या तुमने उसे कहीं देखा है। लड़की क्वेन को उधर देखकर तो बहुत ज़्यादा चौंकी हुई थी और कहती है क्वेन तुम वेस्ट साइड में क्या कर रहे हो, तुम तो नॉर्थ साइड के वेटर थे ना, क्या तुम्हारे यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया, तुम यहाँ कर क्या ग्रेटर बने हो या फिर वेटर। अरे यार छोड़ो ना, वैसे ही हमारा क्लासमेट है ना यार, हमारी तो कुछ मदद कर दे यार। वैसे भी यहाँ पर आजकल कुछ ज़्यादा ही ख़राब और कमीने तरह के डीमन आने लगे हैं, वो सब हमारे हाथ पैर को खाने की बातें करने लगे हैं। इधर क्वेन उन लोगों से माफ़ी मांगते हुए कहता है यार मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं अभी तुम्हारे साथ गप्पे नहीं मार सकता हूँ, मुझे एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है, पहले मैं उसे ख़त्म कर लेता हूँ, उसके बाद मैं तुम लोगों से बात करूँगा। इधर लड़का लड़की तो उसे इतना ज़्यादा चोर में देखकर तो बहुत ज़्यादा चौंके हुए थे और आपस में बात कर रहे थे ये बंदा तो यहाँ पर बिल्कुल भी डर नहीं रहा है, हाँ यार ये तो अब थोड़ा बहादुर हो चुका है। इधर क्वेन आराम से किचन में खड़ा था, जिसे देख कर रसोइया उसे भड़कते हुए कहता है अरे चूहे तेरे को पता नहीं है, मुझे चूहा बिल्कुल ही पसंद नहीं है मेरे आसपास, अगर तू यहाँ थोड़ी देर और रुका तब मैं तुझे भूंज कर यहीं पर खा जाऊँगा। यह सुनकर क्वेन हंसते हुए कहता है याद आ गया मुझे मेरा पहला दिन, जब मुझे एक रसोइया इसी तरह मिला था, लेकिन मैंने उसके साथ जो किया उसके बाद वो कहने लगा भाई मैं तो अच्छा डीमन हूँ यार, मेरे साथ ऐसा मत कर प्लीज़ यार। इधर क्वेन उसे देखकर कहता है तू पक्का रेटर होगा, क्योंकि तू अपने हाथों से ही सब्जी उठाकर पैक कर रहा है बिना सौली का इस्तेमाल किए हुए, तुझे पता है ना इससे तुम्हारे हाथों की गंदगी और सुगंध उस खाने में चली जाएगी, इससे खाने का टेस्ट खराब हो जाएगा, ये हमारे रेस्टोरेंट का रूल के खिलाफ है, इसकी वजह से तुम्हारा 10 घोस्ट कॉइन तुम्हारी सैलरी से कट किया जाएगा। रे चूहे तुझे पता नहीं है तू क्या बकबका रहा है, तू यहाँ का कोई सुपरवाइज़र है क्या, और वैसे भी एक इंसान को सुपरवाइज़र किसने बना दिया, क्या उसे उसकी औकात नहीं पता। ओह तो तुम अब सुपरवाइज़र का भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, तब तो रूल के हिसाब से तुम्हारा पूरा 100 घोस्ट कॉइन कट जाएगा। ये सुनकर तो रेट्रो बहुत ज़्यादा गुस्सा जाता है और कहता है तुम इंसान तेरे को पता नहीं है, तू हमारे सामने बस चूहा है, तू यहाँ का सुपरवाइज़र बने या फिर कुछ भी, मैं बास्टर लगता है तो इस कोट का बहुत ज़्यादा शो ऑफ कर रहा है, मैं तुझसे यही कोट छीन लूँगा। फिर वो अपने साथियों से कहता है साथियों तैयार हो जाओ, हम लोग चूहे को यहीं पर भून
कर खाने वाले हैं। ये सुनकर क्वेन कहता है तुम लोग तो कुछ ज़्यादा ही बकवास करते हो। फिर वो अपनी हथौड़ी को समन कर लेता है और कहता है तुम लोग को अब अच्छे से सबक सिखाना होगा। फिर वो उन सब पर अटैक करते हुए कहता है रूल में ये भी लिखा हुआ है अगर कोई भूत या डीमन हमारे काम के प्रति वफादार ना हो तो उन्हें सबक भी सिखाया जा सकता है। फिर वो उस सबको मारने लगता है, जिसे देखकर एक डीमन उसके सामने आते हुए कहता है रे चूहे, आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे बॉस को मारने की। इधर क्वेन उसे भी सबक सिखा देता है और अपना नीडल निकालकर उसे चुभाने लगता है। तभी एक पीछे से डीमन बहुत ज़्यादा शौक था ये सब देखकर। तो फिर क्वेन उसे डराते हुए कह रहा था तुझे भी क्या मुझ पर अटैक करना है और लात खाकर इन्हीं सब के जैसा पड़े रहना है या फिर सीधे यहाँ का काम करना है। चुपचाप जा और जाकर अपना काम कर। कुछ देर के बाद एक लड़की आती है और डरती हुई कहती है क्या सेकेंड टेबल का खाना तैयार हो चुका है, उन्हें एक दिमाग का सूप और एक दिल का सूप चाहिए था। इधर क्वेन उन डराते हुए कहता है तुम लोगों ने सुन लिया ना, उन्हें बस एक दिमाग का सूप और एक दिल का सूप चाहिए, जल्दी से बनाकर तैयार करो। इधर सब डीमन उसे प्यार से बोलते हुए कह रहे थे बॉस बॉस आप चिंता मत कीजिए, हम लोग कुछ ही वक्त में बनाकर रेडी कर देंगे। ये सब देखकर तो लड़का लड़की बहुत ज़्यादा शौक थे, आखिरकार ये बंदा इतना आसानी से उन्हें कंट्रोल कैसे कर पा रहा है। इधर वो लड़का क्वेन के पास जाता है और कहता है भाई भाई तेरा नाम क्या क्वेन है? हाँ मैं ही क्वेन हूँ और तुम लोग का नया सुपरवाइज़र भी। वैसे तुम लोग याद रखना ये एक बस गेम है, यहाँ पर तुम लोग अगर रूल तोड़ोगे तुम लोग को भी पनिशमेंट मिलेगा। ये सुनकर तो वो लड़का उसके हाथ पैर पकड़ने लगता है और कहता है भाई भाई प्लीज़ मुझे कुछ ट्रिक बता दे यार, मैं तो यहाँ पर एक नूब हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता, ये सब डिवेन मुझे बहुत ज़्यादा बुली करते हैं यार। अरे यार हाथ पैर जोड़ने की कोई भी बात नहीं है, ये गेम तो बड़ा ही आसान है, तुम लोग कुछ ही दिन में सीख जाओगे। तभी हम लोग देखते हैं इधर दोनों डीमन बहुत जल्दी खाना बनाकर उन्हें दे रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा ही खाना टेस्टी भी होता है। ये सुनकर तो वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फिर क्वेन कहता है ठीक है अब मैं यहाँ से चलता हूँ। ये सुनकर वो लड़का कहता है भाई तू यहाँ पर आते रहना, तूने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। सेन शिफ्ट होता है 2 दिनों बाद लैन भागे आती है और क्वेन को गले लगा देती है और कहती है क्वेन यार फाइनली हम लोग जिंदा बच गए हैं, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि हम लोग सब बिल्कुल सही सलामत हैं। मैं अब मम्मी पापा से अपने मिल सकती हूँ। उसकी दूसरे क्लासमेट भी आपस में बात कर रहे थे सचमुच यार क्वेन ब्रदर तो कमाल का है, जब वो नहीं था ना तब हमारे डीमन और घोस्टों ने तो वाट लगा ली थी, लेकिन अब से जब हमारे क्वेन हमारे साथ है तब तो डीमन भी उससे डरते हैं। हम लोग इसकी वजह से बहुत सारे रिवॉर्ड भी कलेक्ट कर पाए हैं। तभी उनका टाइम अप हो जाता है और वो सब हवा में उड़ने लगते हैं। ये सब देखकर क्वेन को ऐसा लगता है कि वो लोग फिर से टेलीपोर्ट हो रहे हैं और टेलीपोर्ट होके वो जहाँ से शुरू किए थे वहाँ पर दोबारा आ जाते हैं। सब लोग एक दूसरे को देखकर तो बहुत ज़्यादा खुश थे। इधर क्वेन का चड्डी बड़ी दोस्त भागे उसके पास आता है और कहता है अरे यार मैं तुझे बहुत ज़्यादा मिस किया। ये सुनकर क्वेन कहता है अबे साले हम लोग कल ही तो मिले थे, तू मिस किसे कर रहा था? तभी वहाँ पर लेन आते हुए कहती है क्वेन तुम्हें पता है हमारे क्लास का मॉनिटर भी गायब हो चुका है और हम लोग यहाँ पर पूरे 45 बच्चे आए थे, लेकिन अभी बस 19 बच्चे ही बचे हुए हैं। तभी वहाँ पर वो भूतिया डॉल फिर समन होती है और सबको बताती है आप लोग सबका स्वागत है यहाँ पर, आप लोगों ने सक्सेसफुली इस हॉरर गेम को कंप्लीट कर लिया है। अब आप लोग को घर भेजा जाएगा या फिर से कोई और दुनिया। इधर एक लड़की सामने आते हुए कहती है मुझे तो बस अपने अब घर जाना है, यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रहना है। ये सुनकर वो डॉल कहती है हाँ हम तुम्हें आसानी से तुम्हें घर भेज देंगे, तुम लोग तो हमारे चैंपियन और विनर्स हो, हम लोग तुझे ऐसे क्यों छोड़ देंगे, वैसे अगली बार यहाँ पर आना कभी मत भूलना। ये सुनकर तो लड़कियों की फट जाती है। वो लोग चिल्लाते हुए कहते हैं नहीं मम्मी मुझे दोबारा इस जगह पर कभी नहीं आना है, मैं अपनी ज़िंदगी में भी दोबारा इस जगह पर कभी नहीं आना चाहूँगी। हाँ मैं भी यहाँ का भले ही बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिलता हो, लेकिन यहाँ पर जान का खतरा है, मैं भी कभी नहीं आऊँगी। फिर क्वेन सामने आते हुए कहता है हम लोग वापस अपनी दुनिया में जा रहे हैं, तो हमारे साथ जो हमारे आइटम होंगे या फिर हमें जो रिवॉर्ड मिला होगा रेस्टोरेंट से, क्या हम लोग उसे अपने साथ ही ले जा सकते हैं? नहीं, आप लोग अपनी दुनिया में इसका कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप दोबारा हॉरर गेम में आएंगे तब आपका जो रिवॉर्ड और आइटम था वो सब आपको दोबारा आपके पास ही मिलेगा। तभी उसका सिस्टम एक्टिवेट होकर उसे बताता है आपने सक्सेसफुली इंडिया रेस्टोरेंट का मिशन कंप्लीट कर लिया है, वो भी 99% के साथ, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे रिवॉर्ड मिलते हैं। पहला रिवॉर्ड है आपका सिस्टम स्टोर बॉक्स खुल जाता है, उससे आप कोई भी सामान खरीद सकते हैं। उसके बाद 2-3 डॉल भी मिलते हैं और एक टेट्री भी मिलती है। ये टेट्री आपको हमारे घोस्ट हॉरर गेम में एरिया नंबर 52 में मिल जाएगा, वो आपका टेट्री है, आप उसमें जो चाहे वो कर सकते हैं।
यह सुनकर क्वेन जल्दी से उस भूतिया डोल के पास जाता है और कहता है कि यहाँ पर जगह भी इनाम के तौर पर मिलती है। हाँ, यहाँ पर जगह भी इनाम के तौर पर मिलती है, बस आपको ये देखना पड़ता है कि जगह कहाँ पर मिला है। अगर आप जगह को बेचना चाहें तो बेच भी सकते हैं, लेकिन आप अगर जगह को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं तब आप बैंकक्रप्ट भी हो सकते हैं। याद रखिएगा, आपको उस जगह को मैनेज करना होगा। तभी उसका सिस्टम उसे बताता है आपका जो रेड मून कन्वेंशन स्टोर है इस बार का प्रॉफिट 30% से ज़्यादा तेज़ी से घट रहा है। उसमें 2 एम्प्लॉय 12-12 शिफ्ट में काम करते हैं। अभी वो जगह बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी है, उसका रिवेन्यू भी धीरे धीरे घटता ही जा रहा है। इसकी वजह से बहुत सारे अगल बगल और भी ज़्यादा बिजनेस खड़े होते जा रहे हैं। यह सब देखकर क्वेन अपने मन ही मन सोचता है, यार यहाँ पर तो पहले से ही बहुत ज़्यादा झरमेले हैं, मैं इन्हें कैसे मैनेज करूँगा। तभी वो देखता है यहाँ पर एक और ब्रॉन्ज रैंक का चेस्ट बॉक्स है, वो उसे भी खोलता है। तब उसमें उसे बहुत सारे रिवॉर्ड मिलते हैं, जैसे डॉल हो गया और एक इंसान का यूरिन भी मिलता है। ये देखकर वो कहता है, क्या एक बच्चे की टट्टी? अरे यार छोड़ो इन सारे रिवॉर्डों को, पहले मुझे अपनी दुनिया में टेलीपोर्ट होना चाहिए और अपनी बहन को देखना चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होता है, वो लोग जहाँ से हॉरर वर्ल्ड पे गए थे फिर से वहीं पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारी पुलिस की गाड़ियाँ पहले से मौजूद थी। तो ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है भाई लोग। कल इसका नया एपिसोड आएगा और हम लोग ने एक सीरीज़ को कंप्लीट कर दिया है। उसे जिन जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है जाकर उसे भी देख सकते हैं। हम लोग फिर मिलेंगे। बाय बाय, टाटा, सायोनारा।